वेलकम टू माही इंस्टेंट कॉन्वो। टुडे इज अ न्यू टॉपिक है ना, हम लोग आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेते हैं एक टॉपिक को। बाय द वे, थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने लाइक किया, शेयर किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। यही होता है, छोटी सी चीज़ें बहुत मायने रखती है आगे जाने के लिए। ओके, जिम। जिम मेरे से अगर आप पूछो जिम जाने के लिए, तो मेरे से नहीं होता। मुझे ना एक कंपनी की ज़रूरत होती है। आई नीड कि कोई मुझे मोटिवेट करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनर्स करते हैं, लेकिन ट्रेनर्स आई फील लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है आजकल। यूट्यूब से इतने सारे वर्कआउट वीडियोस है, ज़ूम्बा हो गया या फिर स्ट्रेंथ वर्कआउट्स हो गए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कितने सारे चीज़ अवेलेबल है। लेकिन करने पर आए ना तो कैसे करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। आप एक चीज़ बार बार करो ना तो फिर वो रिपेटिटिव हो जाता है, आप बोर हो जाते हो उस चीज़ को करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं अगर जिम करना चाहती हूँ तो मुझे पहले थोड़ा सा अगर मैं देखूँ कि हाँ, मेरे अंदर वो वेट लॉस हो रहा है, एक होता है कि रिजल्ट्स पहले दिखने को मिलता है, तो फिर देन आई एम लाइक ओके हाँ, मुझे जिम करना है। लेकिन मैं ऐसे ही आप मुझे बोलो ना कि जिम करो, मैंने जिम किया 1 साल, मैंने पैसे इतने बर्बाद किए। मैं एक जाती भी नहीं थी एंड आई वाज लाइक ओ मैं जिम जाऊंगी, मैंने अपना बॉटल भी खरीद लिया, वर्कआउट क्लोथ्स भी खरीद लिया। लेकिन जब जाने की बारी आई तो ऐसा लगा कि मौत आ रही है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने अभी क्या हाल ही में शुरू किया है, पिछले 3 साल से मैं योगा कर रही हूँ। सुबह को उठ के मेरे लिए, क्योंकि मेरा रूटीन बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक मैं एक टाइम टेबल पे चलती हूँ क्योंकि मुझे काम भी देखना पड़ता है, हमारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। फिर घर का काम, मेरे में यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है जो मैं बोलूँ कि मैं आसान से ये चीज़ कर सकती हूँ। टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन टाइम कैसे निकालो जब आप किसी को सुनते हो तो बोलते हैं कि जिम हर सुबह को सबसे बेस्ट टाइम होता है। मेरे हिसाब से अगर आपने 7 घंटे सो लिए, अगर आपका नींद पूरी हो गई, अगर आपके पास से सपोज़ दोपहर में भी टाइम है तो आप दोपहर में भी चले जाओ या फिर रात को भी चले जाओ, राइट? ज़रूरी है कि सुबह को जाना। जिनका अभी काम 3 बजे रात को ख़त्म हो रहा है तो फिर वो कैसे जिम जाए? वो तो नींद के बाद जब खुलेगा आँख तब जाएगा ना। तो मेरे लिए जिम इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट। वेट लॉस 20s में थी ना तो वेट लॉस इतना आसान होता था, डाइट कर लो, ऐसे ही इंचेस कम हो जाते थे। अभी प्रेगनेंसी के बाद मुझे वो जो एक 4 साल लगे टू बी ऑनेस्ट, 5 किलो भी या फिर 6 किलो कम करने के लिए। आई हैड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और जब आपके पास इतने सारी चीज़ें करने के लिए होती है, वो चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब आप बच्चों के साथ हो, एक बच्चा भी होना तो भी आपका पूरा माइंड ड्रेन हो जाता है। आप फिर उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। यस, ये अगर आपका फुल टाइम जॉब है, अगर आप आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास हेल्प है, देन डेफिनेटली जाओ जिम। दैट्स द बेस्ट थिंग ना, क्योंकि आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है। वही चीज़ अगर आप घर पे खरीदो तो फिर वो कॉस्ट हाई हो जाता है। मेरे को लगता है ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरे हिसाब से मेरे लिए इस वक्त मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं योगा करती हूँ। योगा से आई जस्ट फील मोर फ्लेक्सिबल। और जब मैं योगा करती हूँ फिर उसके बाद अगर आप मुझे बोलो कि जुम्बा करने के लिए या फिर थोड़ा सा स्क्वाट्स करने के लिए, फिर मेरा मन भी होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी मेरी बॉडी खुल चुकी है, आई कैन डू इट। बट आप एकदम से मुझे बोलो कि जिम जाओ, दूसरे दिन बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, काम पे भी जाना है, मेरे से नहीं होता। क्या आप भी उनमें से वो हो? प्लीज़ मुझे बताओ। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे टॉपिक्स दो, मेरे टॉपिक्स ख़त्म हो रहे हैं। अब मुझे फिर से जाके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ दो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे फैमिली हो, मुझे टॉपिक्स दो कि हम क्या बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप गुजर रहे हो या फिर आपको कुछ शेयर करना हो या फिर आपको लगता है कि आपका ये कैसा एक्सपीरियंस है, मुझे बताओ। आई एम मोर देन हैप्पी टू गाइड यू।